जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक बेहतरीन वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानेंगे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप 9वीं की स्टूडेंट है, 10वीं की स्टूडेंट है, या 11वीं की स्टूडेंट है, या फिर 12वीं की स्टूडेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को जो है कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका भी सपना है मेडिकल क्षेत्र में कुछ करने का, तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी जो है जानकर भी स्किप नहीं कीजिएगा। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के जो है इस वीडियो में मैं आपको ये जो आपको अभी एग्जाम बताने वाला हूँ, नीट एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, नीट एग्जाम के बारे में फुल डिटेल आज हम लोग इस वीडियो पे जाने, ठीक है। फुल डिटेल हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो आप लोग का नीट एग्जाम होता है ना सर, तो नीट एग्जाम है क्या, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आखिर जो है ये नीट एग्जाम जो होता है, इसमें किस तरीके से कैसे पढ़ेंगे कि आप पास भी हो जाएंगे, है ना। इसके बारे में बात करेंगे। नीट एग्जाम कौन कौन दे सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। तो किसी भी हालत पर जो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तो ध्यान से सुनिए नीट एग्जाम क्या होता है। तो चलिए एक एक स्लाइड पे एक एक चीज आप लोग का लिखा हुआ है, एक एक चीज मैं आपको बहुत ही बारीकी से और अच्छे तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। दोस्तों आप लोग का मैंने जब एक कम्युनिटी पे पोस्ट किया था कि आप कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट आया था, सबसे ज़्यादा इस पे वोट आया था कि सर हम लोग नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि आप लोग को नीट एग्जाम के बारे में बताया जाए। तो चलिए भाई, आप लोग की डिमांड पर आ गया है ये वीडियो, तो किसी भी हालत पर स्किप ना करें, अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी पता चल जाए। तो चलिए एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर एक एक चीज बता रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नीट एग्जाम क्या है, ध्यान से सुनेंगे। नीट एग्जाम क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका इच्छा है मेडिकल क्षेत्र में कुछ करने का, ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बारीकी से और अच्छे तरीके से और दोस्तों एकदम आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपका इच्छा है मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने का, मीन्स हो गया आपको मान लीजिए MBBS करना है, ठीक है, या फिर BDS, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें आ जाती है। तो आपका अगर इच्छा है कि सर हम 12th के बाद जो है क्या करेंगे, मेडिकल क्षेत्र में जो है अपना कदम रखेंगे, मेडिकल क्षेत्र में कुछ करेंगे, तो दोस्तों आप लोग के लिए नीट एग्जाम जो है देना होता है। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्जाम सबसे पहले क्रैक करना होगा। उसके बाद ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए आपको आगे की पढ़ाई करनी होंगे, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे नीट एग्जाम देने के बाद, ठीक है ना। तो नीट एग्जाम के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम लोग नीट एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देंगे, आपको बारीकी से समझा देते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ध्यान से समझेंगे और यहाँ पर हम बारीकी से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए नीट एग्जाम के बारे में अगर हम चर्चा करें, ठीक है, नीट एग्जाम के बारे में, तो ये आप लोग का कौन दे सकता है, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप 12th पास है, ठीक है, 12th पास है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। 12th पास आपका किससे होना चाहिए, तो PCB से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से अपना जो है पढ़ाई कर रहे होने चाहिए, तभी जो आप नीट एग्जाम दे सकते हैं। नीट एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन मांगा जो जाता है, अभी आपको बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज़। सबसे पहले नीट एग्जाम के बारे में समझिए। दोस्तों नीट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जैसे आपको मान लीजिए डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है तो इस एग्जाम को सबसे पहले क्रैक करना होगा, उसके बाद आप डॉक्टर बन पाएंगे। तो ये जो आप लोग का नीट एग्जाम है ना, ये आप लोग एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके लिए दोस्तों आपको जो है रात दिन एक करके पढ़ना होता है, अच्छे तरीके से समझना होता है, उसके बाद इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, तो NTA, ठीक है। ये इस एग्जाम को जो है ना NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस एग्जाम को लिया जाता है, ठीक है। और आप लोग को पता ही होगा कि ये एग्जाम आप लोग किस प्रकार से देते हो, मतलब ये जो एग्जाम होता है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, आई होप कि पता होगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में बता भी देंगे, ठीक है। तो ये जो NTA है ना, ये एग्जाम इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, ठीक है। और आप लोगों का क्या होना चाहिए, 12th वाले स्टूडेंट ही दे सकता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, 12th में डायरेक्ट आप इस एग्जाम के लिए मतलब प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेबस होता है 11th 12th से होता है, यानी कि आपका 11th भी मजबूत होना चाहिए,
ट्वेल्थ भी मजबूत होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल होंगे, मतलब इस एग्जाम को देंगे तो पास करेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं। दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा है ना, ये कौन लेता है, तो एनटीए के द्वारा ये लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप नीट यूजी है ना, यानी कि ट्वेल्थ के बाद, ठीक है, ट्वेल्थ के बाद आप लोग एमबीबीएस, ठीक है, बीडीएस एक्सेट्रा जॉब कर सकते हो। और नीट पीजी का मतलब हुआ, ये जो यहाँ पर लिखा है ना नीट पीजी, तो नीट पीजी का मतलब यही हुआ, नीट पीजी मीन्स हो गया आपका यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, तभी आप नीट पीजी के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप यहाँ पर एमडी एमएस इस प्रकार से और भी पोस्ट है आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं और भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो ध्यान से सुनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों क्वालिफिकेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि आपका जो है क्या होना चाहिए सर, तो 12 पास जो है ये होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी बात पर गौर कीजिएगा। और आपका पीसीबी होना चाहिए, और पीसीबी में दोस्तों 12 पास जो होना चाहिए 50% अंक से पास आउट जो है होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट बात हो गया। एज लिमिट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 17 से 25 ईयर फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी ये हो गया। SC ST OBC के लिए 5 ईयर आप लोग का ये दिया जाता है, रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, है ना, क्लियर, समझ में आया। चलो जी आगे बढ़ा जाए, है ना, ये भी समझ में आ गया कि जनरल कैटेगरी के लिए इतना यार, ST SC के लिए आप लोग का 5 या 2 है यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो चलो ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट इसी एग्जाम के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम चीज़ों के ऊपर जानते हैं। तो देखिए आप बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न आप लोगों का, सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न जो है क्या होता है, एमसीक्यू टाइप होता है। एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल, एक मिनट, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। और बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो ये तो हम इजीली बना देंगे, गोला गोला करना ही तो होता है। आप गलतफहमी में है सर, ये आप लोग का बोर्ड एग्जाम जैसा नहीं है, ये नीट एग्जाम होता है सर। अगर आप डॉक्टरी की मतलब क्या मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाओगे तो इसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा, इसे हल्के में नहीं लेने का, समझ में आ गया। चलो अब आगे बात करा जाए, ये एग्जाम ऑफलाइन मोड पे होता है, ठीक है। और आपको बता दें इसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देख सकते हो 0. यहाँ पर हो गया, एक मिनट जी आपको बता दें 0.25, ठीक है, मार्क्स यहाँ पर कट लिया जाता है अगर आपने गलत किया होगा तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब सिलेबस की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बात की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करें, ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है सर, है ना, जिस पर थोड़ा सा आप बता दीजिए, सिलेबस हम लोग को नहीं पता है। तो देखिए आपका सिलेबस हो गया, सबसे पहला सिलेबस क्या, फिजिक्स पढ़ना होगा, इसमें आपका केमिस्ट्री पढ़ना होता है। और आपको बता दें ये जो बॉटनी और जूलॉजी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी में 2 आप लोगों कैटेगरीज होता है, एक होता है आपका बॉटनी, एक होता है जियोलॉजी, है तो आपको भी पता होगा, है ना, क्योंकि आप PCB से पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा, है ना। अब आगे बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में देख लीजिए आपका 45 प्रश्न रहेगा और आपके पास 180 मार्क्स होंगे। केमिस्ट्री में यहाँ पर 45 प्रश्न 180 मार्क्स, फिर बॉटनी में 45 180 मार्क्स, जियोलॉजी में कितना 45, आपके पास 180 मार्क्स यहाँ पर हो जाता है। तो ये है सिलेबस। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, अगर दोस्तों आप 11th से प्रिपेयर हो रहे हो, अगर आप 11th में पढ़ रहे हो, है ना, और मुझे पता है कि आप लोग जो है क्या करोगे, इसकी तैयारी धाकड़ तरीके से करोगे, है ना, ये मुझे पता है। लेकिन 11th के स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, 11th को किसी भी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद 12th में वो सोचते हैं कि अब हम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें या फिर नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, उसको समझ में ही नहीं आता है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर आप, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है आपको, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो नीट एग्जाम से रिलेटेड अगर आप कुछ भी चीज़ें पूछना चाहते हैं तो बेझिझक नीचे कॉमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। और नीट एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को जो है नीचे कमेंट में बताना है और किस प्रकार का वीडियो चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं यह भी बता दूंगा कि जो नीट एग्जाम होता है ना सर, है ना, अगर आप 11 से प्रिपेयर कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आप 11 से प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो मैं आपको बता दूं 11th में जो कंप्लीट सिलेबस है 11th एंड 12th से पूछा जाता है ना। तो इसका जो कंप्लीट वाइज सिलेबस होता है ना, जैसे फिजिक्स का हो गया, तो फिजिक्स का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा फिजिक्स के लिए,
है ना। इसके जहाँ पर मैं सिलेबस बताऊंगा, फिर केमिस्ट्री का एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं सिलेबस बता दूंगा, और बॉटनी और जियोलॉजी का बता दूंगा, तो आपको और भी तैयारी करने में आसानी होगी। तो दोस्तों आई होप कि ये सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई भी डाउट, मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी डाउट है आपके अंदर तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, तो भाई किसी भी हाल में आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और अगर सर्च करना चाहते हैं तो आकाश एकेडमी पॉइंट सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। और आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी, किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक मॉडल प्राप्त होता है कि हाँ इस टाइप का पूछे जा सकते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या करूंगा, जो नीट में पूछे गए हैं अब तक, ठीक है, नीट जो एग्जाम होता है ना, तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसका मैं आपका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को बता दें कहाँ से कर सकते हैं, आप एनटीए के वेबसाइट, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो पर लाऊंगा। और आपको बता दूँ एक चीज़, यहाँ पर ध्यान से गौर कीजिएगा, ठीक है, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है, नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको बता दूं कि 12 मतलब 11 जो है ना बर्बाद होने ही वाला है आपका, मुझे पता है लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग का ख़त्म हो रहा है एंड आप लोग 12th ही लास्ट समय होता है, 12th पास में ये एग्ज़ाम ले लिया जाता है, ठीक है, जैसे आप पास आउट होते हो, ठीक है। तो ये अगर आपके अंदर मतलब है जुनून, लेकिन 11 धीरे धीरे आप लोग खुद से अगर एक बार पूछोगे तो लगभग 11 जो है प्राय हम स्टूडेंट्स का देख चुके हैं, प्राय स्टूडेंट्स का 11th बर्बाद लगभग हो जाता है ना। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ चले गए, चलो दोस्ती वगैरह ये सब चीज़ों में करने में जो है उसका समय बीत जाता है, ठीक है। लेकिन 12th में जो है वो लोग का सपना होता है कि अब क्या करें, मुझे ये तो करना है, तो मैं 11 तो बर्बाद हो ही गया, खैर हम मेहनत कर लेंगे दोगुना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से मैं वीडियो ला दूंगा, अगर आप लोगों का कमेंट होगा जहाँ पर मैं हर एक चीज़ बताऊँगा कि 11th आप अभी 11th में हैं, फिर अगर आपका समय मतलब इसमें नहीं दे पा रहे हो नीट एग्ज़ाम में, ठीक है, तो किस प्रकार से क्या करोगे, ये नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ला रहे हैं, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को एक बार शेयर कर देना, ठीक है, सभी को एक बार शेयर कर देना जोरदार तरीके से, क्योंकि अगर आपका इसमें भरपूर सपोर्ट मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।